नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष क्या है। आज के टाइम की जो युवा पीढ़ी है उन्हें बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पितृपक्ष क्या है, इसका लाभ क्या है, ये क्यों मनाया जाता है। और जनरली वो लोग माँ बाप के साथ खड़े होना भी नहीं चाहते। जो बुजुर्ग लोग या जो लोग आज 50-60 की उम्र में हैं, वो अगर पितरों के लिए कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, तो ये जो यंग जनरेशन है आज वाली, वो उनके साथ खड़ा होना नहीं चाहती। और कुछ लोग बड़े अनमाने मन से उनके पास आके खड़े हो जाते हैं ताकि माता पिता गुस्सा ना करें और वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन सच में प्रश्न बनता है कि आदिकाल से एक परंपरा चली आ रही है पितृपक्ष की, जिसको श्राद्ध भी बोलते हैं। तो प्रश्न ये है कि पितृपक्ष है क्या। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक 16 दिन यह काल पितरों की तृप्ति, स्मरण और आशीर्वाद प्राप्ति का अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है, ऋणानुबंध यानी माता पिता और पूर्वजों का ऋण हम जन्मों तक चुकाते हैं। श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और वे आशीर्वाद देते हैं, सुख, समृद्धि और दीर्घायु। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, भीष्म पिता के उपदेश में श्राद्ध की महिमा का वर्णन है। महाभारत के नायक कर्ण स्वर्ग में पहुंचकर भोजन की जगह सोना चांदी पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे जीवन सोना चांदी ही दान दिया। उन्होंने कारण पूछा तो ज्ञात हुआ, जीवन भर दान तो दिया पर पितरों का श्राद्ध नहीं किया। तब भगवान ने उसे पितृपक्ष में पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया। महाभारत में पितृ यज्ञ का उल्लेख है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पितृ ऋण के महत्व के बारे में प्रश्न किया। कहा जाता है कि गया क्षेत्र में पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध ना करने से वंश में बाधाएं, रोग, कष्ट और संतान सुख में अवरोध आते हैं। श्राद्ध का समय दोपहर सर्वश्रेष्ठ होता है। सामग्री है कुश, तिल, जल, पिंड यानी चावल के गोले और दान जो यथा समर्थ आप करना चाहें। विधि, पंडित या स्वयं संकल्प लेकर पितरों का स्मरण करें। ब्राह्मण भोजन और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। नियम, सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध, मद, मांस आदि से दूर रहना। लाभ, पितृ तृप्त होकर वंश की रक्षा और कृपा करते हैं। संतान सुख, धन धान्य और पारिवारिक शांति मिलती है। यह काल केवल मृतकों का शोक नहीं है, बल्कि पितरों का उत्सव है। पितृदेवो भव, जैसे मातृदेवो भव और पितृदेवो भव कहा गया है, वैसे ही पूर्वज भी देवतुल्य हैं। इसका एक छोटा सा मंत्र है, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः।